मूवी की शुरुआत मिंजे से होती है जो कि बारिश में चाय की चुस्की ले रहा था। तभी वहाँ ओजिन आती है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है। उसके आते ही मिंजे उसको किस करने लगता है। ओजिन उसको मना कर रही थी बट वो उसको कुछ करने दे ही नहीं रहा था, बस उसे किस किए जा रहा था। नेक्स्ट सीन में हम उनको मेकआउट के बाद देखते हैं जहाँ पे ओजिन उससे बात करना चाह रही थी बट मिंजे उस पर इंटरेस्ट भी नहीं दिखाता और मैच देखने चला जाता है, जिससे ओजिन भी ज्वाइन करती है। बट वो मिंजे को प्रॉमिस के तहत टपली बजा देता है जिससे ओजिन को काफ़ी ज़्यादा चोट आती है बट मिंजे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और ओजिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है और फिर वो बाहर जाने लगती है। मिंजे उसे पहले रोकता है बट वो नहीं रुकती तो वो उसे फोर्स भी नहीं करता। इधर ओजिन बस स्टॉप में थी जिधर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी स्टूडेंट उसे बता रही थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कितना परेशान है, वो उसे वैल्यू भी नहीं देता है, वो सिर्फ अपनी फिक्र करता है और वगैरह वगैरह। वो ओजिन से भी यही सवाल करती है कि आपका बॉयफ्रेंड भी आपके साथ ऐसा ही करता है, तो ओजिन अपना दुख जाहिर नहीं करती। प्रेजेंट में ओजिन एक कपल को देखती है जो कि अपनी बंदी को अपना शर्ट ढांक रहा था क्योंकि वो भीग रही थी। तभी उसे याद आता है कि जब वो भीग रही थी तब मिंजे को सिर्फ अपनी फिक्र थी, बस खुद को ही ढांके जा रहा था उसे छोड़कर। इधर मिंजे जिन को कॉल करता है बट कॉल नहीं लग रहा था, तो वहाँ युन जोंग आती है और उनकी बात होने पर वो जाने लगती है। मिन की शक्ल से वो समझ जाती है जिन और मिन का फाइट हुआ है, तो वो मिन को बोलती है जब भी उसको जिन का कॉल आएगा तो वो बता देगी। जिन मिन को अवॉइड कर रही थी और उसे ऊपर से बच्चे बताते हैं कि वॉन बिन जो कि उनका पीई टीचर है वो उनको पसंद करता है बट वो मना कर रहा था। इधर जिन घर आती है और मिंजे को देख उसे बाहर चलने को बोलती है। वो उसे टच करने लगता है तो जिन उसे मना करती है ये करने से और जिन उसे ब्रेकअप करने के लिए बोलती है और मिन उस पर खूब हंसने लगता है क्योंकि उसका कहना था वो बस एक फ्लिक की वजह से ब्रेकअप कर रही है। अच्छा ठीक है, आपसे वैसा नहीं करूँगा। तो जिन बोलती है मुझसे प्यार नहीं करते हो। मिन बोलता है करता तो हूँ भाई। जिन बोलती है पता है तुम्हें ये सब समझ नहीं आएगा, जब समझ आए तब बात करेंगे और वो वहाँ से चली जाती है। स्कूल आते ही जिन को सू बताती है कि वॉन बिन उसे चाहता है बट वो ज़्यादा इस बात को माइंड नहीं करती है। वो नर्स रूम पहुँचती है और बाहर वॉन बिन को देखती है और वॉन बिन बहाना बनाता है उसे बैंडेज चाहिए था, वो उसे देती है और बोलती है अब से मेरे लिए ड्रिंक मत लाना। और हमें पता चलता है कि वॉन बिन ने ही वो ड्रिंक रखी थी। वॉन बिन उसे कल के लिए माफ़ी मांगता है बट वो बोलती है बच्चे की तो उम्र ही है ये सब करने की, बट आप ऐसा कुछ मत करना जिससे हमारी गॉसिपिंग हो। वो समझ जाता है। इधर मिंजे ने ऑफिस की पूरी सेटअप को ही बिगाड़ दिया था जिससे युन को गुस्सा आ रहा था बट मिंजे अपनी आवाज़ से उसे छुपा देता है और वो युन को बताता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है। और इधर युन जिनसे बार बार पूछ रही थी कि तूने ब्रेकअप क्यों कर लिया, तो वो बता देती है कि उसने बड़ी जोर की टपली मारी थी यार। और इस बात से जिन भी हंसने लगती है। इधर मिंजे से घर का दरवाज़ा नहीं खुल रहा था क्योंकि जिन ने इसका लॉक ही बदल दिया होगा। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और इधर जिन युन को अपनी मॉम के बारे में बता रही थी और हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ पे जिन 20 की थी और उसके डैड को उसकी मॉम की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी और जिन उन्हें कह रही थी कि उन्हें उनको छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल बुरे इंसान है जिनको उनकी कोई परवाह नहीं है और उनको नई शुरुआत करनी चाहिए। बट इसकी मॉम का कहना था उसके पास वो तो है ना। और प्रेजेंट में वो उसे बताती है कि उसे वैसा ही फील नहीं करना है। उसके स्टूडेंट ने उसे एक सवाल किया था जिसका जवाब उसको हाँ में देना था बट वो नहीं दे पाई। इधर स्कूल में वॉन बिन जिन को बचा लेता है हर्ट होने से और जिन उसको सहारा देकर चलने लगती है। वॉन बिन बोलता है उसके पैर में चोट नहीं आई है जिससे पूरे स्टूडेंट उनको घूरने लगते हैं और उन्हें इस हाल में मिन भी देखता है। जिन वॉन बिन को मरहम पट्टी करती है और वो उसे बताता है ये उसका मकसद नहीं था और जिन उसकी बात समझती है। ये लोग बाहर आ रहे थे कि वहाँ मिन जाकर वॉन बिन को बताता है कि वो जिन का बॉयफ्रेंड है और उसे वॉन बिन भी अपना एड्रेस करता है। तो मिन बोलता है वो तुम ही थे जिसके बारे में ये बोला करती थी और वॉन बिन वहाँ से चला जाता है। वो दोनों घर आते हैं। मिन उसे फिर से साथ आने को बोलता है क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत है बट जिन बोलती है मेरे डैड को भी ऐसे ही मेरी मॉम की ज़रूरत थी इसलिए मेरी मॉम भी अभी तक उनके साथ ही है। तो मिन बोलता है तो क्या दिक्कत है। जिन बोलती है कि मैं खुश नहीं हूँ। तो मिन उस पे इल्ज़ाम लगाते हुए उसे वार्न करता है कि वो बैड गाय भी बन सकता है। तो जिन बोलती है कि वो बैड गाय ही है
और बाहर आकर वो रोने लगती है और उसकी मॉम का कॉल आता है। वो पूछती है मॉम आप इतने कुछ हो जाने के बाद डैड के साथ कैसे हो। मॉम बोलती है तुम्हारे और मिन के बीच कुछ हुआ है क्या, बट वो मना करती है और मॉम बोलती है मैंने एक चीज़ अपनी ज़िंदगी से सीखा है कि कोई डिसीजन लेने के बाद उस पर रिग्रेट ना करूँ, बट उसे ये नहीं करना चाहिए। उसे वो चाहिए जो उसकी केयर करता हो और उसे ऐसा कुछ लगे तो वो तुरंत ब्रेकअप करे। और अब हमें जिन बता रही थी कि प्यार खत्म हो जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती और जिन वॉन बिन से ड्रिंक के लिए पूछती है और वॉन बिन तो खुशी हो जाता है। और इधर मिन यून से बात कर रहा था कि कैसे कोई टपली से ब्रेकअप कर सकता है। यून बोलती है वो उसके हेड में नहीं बल्कि उसके हर्ट में लगा था, लेकिन मिन को इस बात में कोई भी सेंस नहीं लगता। यहाँ पे यून भी अपनी क्रश के बारे में जाहिर करती है जो कि उस पर था। मिन जिन को लेकर बोलता है कि तुम उसे नहीं जानती हो, उसका किसी से अफेयर है। हम जिन और वॉन बिन को ड्रिंक करते हुए देखते हैं जहाँ पे वो लोग बातें कर रहे थे। वॉन बिन उसे अपनी फीलिंग जाहिर कर देता है ये कहते हुए कि उसे पता है कि उसका बॉयफ्रेंड है बट वो उसे पसंद करता है। जिन बोलती है मैं ही क्यों, और फिर वॉन बिन उसकी तारीफें करने लगता है जो सुन जिन तो मजे ले रही थी। और वहाँ पे टल्ली होकर मिंजे भी आ जाता है जो कि उनको साथ देख लेता है और मिंजे जाकर जिन को 2-3 टपली लगा देता है। वॉन बिन सामने आकर बोलता है कि ओ हेलो मेरे से बात कर लो। मिन बोलता है नहीं जा नहीं करना तेरे से बात, लेकिन फिर भी उसे करनी थी। और फिर हम मिंजे और जिन की प्यारी मोमेंट को देखते हैं जहाँ पे वो अभी भी इसमें जिन को टपली ही मार रहा था। प्रेजेंट में भी मिन से रुका नहीं जा रहा था तो वो जिन को टपली मारने जाने वाला था तो वॉन बिन सामने आ जाता है जिससे वो उसे भी टपली मार देता है और जिन वॉन बिन को वहाँ से लेकर चली जाती है। जो देख मिन को बहुत गुस्सा आ रहा था। जिन वॉन बिन को बोल रही थी वो ऐसा अजीब इंसान है, तो वो बोलता है मैं कैसे किसी को तुम्हें मारने दे सकता हूँ, अगर 1-2 बार और लगता ना तो तुम पिनोकियो जैसी लगती। वो घर आकर बहुत एम्बैरेस थी। दूसरे ही दिन वो मिन को आकर बताती है वो उसे प्यार नहीं करती है और वॉन बिन से उसका कोई नाता नहीं है और अभी भी वो उसके पास इसलिए बैठी हुई है क्योंकि ये कंफ्यूजन है, क्योंकि उसके साथ जो वक्त गुजारा वो फन और अच्छा था। पर मुझे ये नहीं पता यार कि वो प्यार था या फिर आदत। और वो उसे ब्रेकअप के लिए बोलती है। अभी भी मिंजे को टपली एक अटपटी ही बात लग रही थी। वो जाने लगती है तो मिंजे उसे रोक बोलता है पक्का तेरा किसी से कोई चक्कर तो नहीं। जिन गुस्से में बोलती है कभी तुमने अपने से पहले मेरी सीट रखी, मुझे भीगने से बचाया खुद को छोड़कर, कभी मेरे पसंद का खाना ला कर दिया, शू लेसेस लगाए मेरे। मिन बोलता है मैंने तो किया था यार। तो जिन बोलती है नहीं किया था तुमने, तुम बस मेरे घर इसलिए आते थे क्योंकि तुम्हें सेक्स चाहिए था, और कभी सीरियसली फ्यूचर की बात की है तुमने? और क्या अपने प्यार को इतने जोर से टपली बजाया जाता है? तो मिंजे बोलता है वो तो बस गेम का हिस्सा था ना। और फिर जिन सब कुछ खत्म कर चली जाती है। जिनसू को टेरेस पे देखती है जो अपने बॉयफ्रेंड को उसको छोड़ देने के गम में रो रही थी। वॉन भी नर्स रूम के बाहर था, उसे जिन देखती है और दोनों अंदर आते हैं। जिन उसे उसका हाल पूछती है। वॉन बिन बोलता है कि इतने छोटे से टपली से उसका कुछ नहीं होता, लेकिन जिन बोलती है वो तो आम की बात कर रही थी। और फिर वो उसे अपनी माँ की स्टोरी बताने लगता है कि उसकी माँ बहुत ही ब्यूटीफुल है लेकिन वो अपने डैड पे गया है। मेरे डैड मेरी मॉम को एक बार छोड़कर भाग गए थे। मैंने अपनी माँ से एक बार पूछा उन्होंने डैड को क्यों चुना। उन्होंने कहा उसके डैड ने कुछ भी नहीं किया है, ये मेरी मर्जी थी उनसे शादी करने की। और अब दोनों खुश हैं। और जिन यून को ये बात बताती है कि वॉन बिन ने उसे फिर से फीलिंग कन्फेस की है। यून उसे ये कन्फेशन अभी ही एक्सेप्ट करने को बोलती है, बट जिन बोलती है अभी उसका ब्रेकअप हुआ ही है और अभी ही वो रिलेशनशिप में नहीं आ सकती है। मिंजे अकेले खा रहा था जिसे जिन के प्यार से खिलाने वाले मोमेंट याद आने लगते हैं और वो भीगते हुए जिन के पास आता है और बोलता है कि वो उससे प्यार करता है बट जिन को ये आगे नहीं बढ़ाना था। और फिर मिंजे जिन के अम्ब्रेला को उसके साइड कर वहां से चला जाता है। इधर जिन सारी बात मॉम को बताती है। मॉम बोलती है मेरी बेटी ने गलत नहीं किया होगा और वो उनसे अपने डैड के बारे में बात करती है। और हम देखते हैं मॉम ने डैड के लिए एक लेटर लिखा हुआ था कि उन्हें कुछ डिस्टेंस चाहिए, वो अपनी बहन के घर जा रही है और वो उनका इंतज़ार न करे। इसका साफ मतलब ये था कि उन्होंने उन पे गिव अप कर दिया था। इधर मिन
युन का शुक्रिया अदा करता है कि उसकी वजह से उसने जिन को जो कहना था वो कहा और अब वो रिग्रेट नहीं कर रहा है। और अभी भी वॉन बिन जिन को प्रोटेक्ट कर रहा था जिससे बच्चे बड़े खुश हो रहे थे, वो ये सब देख चली जाती है और ये सब भी स्टूडेंट को रोमांटिक लग रहा था। देन जिन वॉन बिन को कॉल कर उसका शुक्रिया कर बोलती है वो उसे प्यार नहीं करती, बट फैक्ट ये है कि मैं इस बात से नफरत भी नहीं करती हूँ। ये सुन वॉन बिन शॉक्ड हो जाता है और जिन बोलती है बल्कि अगर तुम ये कहोगे कि तुम्हें फीलिंग्स नहीं है मेरे लिए तब मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाऊंगी। वॉन बिन बोलता है कि करता हूँ ना, हाँ मैं करता हूँ तुमसे प्यार। जिन बोलती है कि मैं नहीं करूँगी और शायद कभी ना करूँ और वो उसे डिनर के लिए पूछती है और हम देखते हैं कि वो उसके सामने ही थी। वॉन बिन उसके लिए रोड क्रॉस करता है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। सो गाइज मूवी बहुत ही सिंपल लव स्टोरी पे बेस्ड थी तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। और अगर मूवी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना कि आपको मूवी अच्छा लगा और मुझे अच्छे अच्छे मूवी रिकमेंड करो जिससे कि मैं आगे और इसे कंटिन्यू कर पाऊँ। There was a time when you had me fall